सदियों से नाव को जो कि बोट्स को चलाते थे और कैप्टन्स के बीच जो कि ओशन के थ्रू ट्रैवल करते थे, इतने सालों से ऐसी चर्चाएं चलती आ रही हैं। अक्सर उनके बीच ओशन क्रिएचर्स के बारे में बात होती आ रही हैं। ये क्रिएचर साइज में बहुत ही ज़्यादा मैसिव है और ये ओशंस की गहराइयों में रहता है। क्या ये सिर्फ एक मिथ है या फिर सच? शायद से ये मिथ तो नहीं है। एज वी नो, मोर देन 80% ओशियन अनएक्सप्लोर्ड है। एंशियंट सी फ्रेड्स नाविकों ने ये चीज़ बताई कि ये केराकिन माइथोलॉजी से लिंक्ड है और वो साइज़ में बहुत ही ज़्यादा मैसिव होता था। एंशियंट टाइम में जो भी उस शिप के अंदर रहते थे, उनका ये मानना था कि जितने भी हमको अपनी सर्विस जिस जगह पे वो हैं ओशियन के अंदर शिप पे, वो जब उससे बाहर देखते थे तो उनको एक आसपास आइलैंड दिखता था जो कि टाइम टू टाइम गायब होता रहता था। उनका ये मानना था ये वही केराकिन है जिसको ओशन का मॉन्स्टर भी बोला जाता है। हिस्टोरियंस का ये बिलीव है कि ये एक जाइंट स्क्विड्स है जिसका साइज 40 फीट लॉन्ग है और जिन्होंने इन रियल लाइफ इसको देखा था वो इसका साइज इससे भी ज़्यादा बड़ा बताते हैं। मे भी जब डायनासोर्स भी एक रियल क्रिएचर हैं जो कि लैंड पे रहा करते थे, तो ऐसा हो सकता है कि ओशंस के अंदर भी इतने बड़े क्रिएचर्स कुछ हों जैसे कि केराकिन। मेक सेंस। और लोगों का मानना है कि स्टोरीज लाइक टाइटन्स और या फिर वैम्पायर, ज़ॉम्बीज़, ऐसी स्टोरीज बच्चों को सुनाई जाती थी बहुत पहले, बट ये ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सब एक मिथ है। ऐसा ओशन में कोई भी क्रिएचर्स नहीं है जिसको जाइंट स्क्विड बोलते हैं या फिर इसको केराकिन बोलते हैं। एक बहुत ही मैसिव, बहुत ही बड़ा ऑक्टोपस जो कि समुंदर की गहराइयों में रहता है। लेकिन रिसेंट ईयर 2007 मछुआरों के क्रू ने जापान में कुछ ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस की जहाँ पे उनका जो बोट है वो बहुत ही बुरी तरीके से हिल गया था और जब उन्होंने उसके नीचे देखा तो उनको कुछ देखने के लिए मिलता है ऑक्टोपस के टेंटिकल्स जो कि साइज में बहुत ही ज़्यादा बड़े थे। और ये एक्सपीरियंस उन लोगों के लिए नाइटमेयर से कम नहीं था। बहुत सारी न्यूज़ रिपोर्ट्स भी मिलती रहती है जहाँ पे कोई भी एक शिप अचानक से गायब हो जाता है और जब उसको ढूंढने के लिए उस जगह पे जाया जाता है, वहाँ पे सिर्फ उस शिप के टूटे हुए कुछ टुकड़े वहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं जो कि ओशन के ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं। क्या ओशन की गहराइयों में जो कि अनएक्सप्लोर्ड है वहाँ पे ऐसे क्रिएचर्स का घर है जैसे कि केराकिन, जाइंट स्क्विड्स या फिर बहुत ही मैसिव वेल्स, शार्क्स जो कि इस रियल ज़िंदगी से हम लोग भी अनजान हैं। और डीप सीज की अगर तुम कुछ रियल फुटेज को देखोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा स्केरी दिखती हैं। 2012 कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका के ओशन में कुछ मरीन बायोलॉजिस्ट रिसर्च कर रहे होते हैं ओशन से रिलेटेड ही, जो कि अनएक्सप्लोर्ड भी है। काफ़ी सारे ऐसे क्रिएचर है जो कि हमको आए दिन देखने के लिए मिलते हैं, नए नए, जो कि आज तक कभी ढूंढे ही नहीं गए थे हमारे सी के अंदर भी, ओशंस के अंदर भी। बट यहाँ पे उनको कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी पड़ी कि उनको एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा मैसिव क्रिएचर देखने के लिए मिलता है उनके रडार में, या फिर उन्होंने आसपास भी अपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करा हलचल। वो लोग समझ चुके थे कि ये कोई नॉर्मल वेल जिसका साइज इतना बड़ा है, बट ये इससे भी कहीं ज़्यादा गुना बड़ा कोई क्रिएचर है। ये चीज़ दुनिया से छुपाई गई और जो साइंटिस्ट उस शिप पे थे वो इतना ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं उस क्रिएचर को लेके कि अगर उन्होंने इसके ऊपर कुछ भी स्टडी की या इन रियल लाइफ उन्होंने ऐसा कुछ भी कैप्चर कर लिया तो शायद से वो अपना करियर बहुत ही बुरी तरीके से चेंज कर सकते हैं बहुत ही जल्दी। कुछ भी ऐसे अगर नई स्पीशीज़ को तुम ढूंढते हो या फिर तुम ऐसा कुछ भी जो कि अनएक्सप्लोर्ड है अगर वो तुम बाहर लेके आते हो तो तुमको पता है कि तुम सच में ऐसा हिस्ट्री लिख दोगे कि तुमने इस क्रिएचर को पहली बार ढूंढा था या देखा था। और कुछ सालों बाद वही सारे के सारे साइंटिस्ट गायब होना शुरू हो गए।
शायद से उस जाइंट स्क्विड्स या फिर केराकिन को ढूंढने में है। मैंने तो ओशन के बीच में से शिप से कभी ट्रैवल नहीं किया या फिर किसी बीच के आसपास भी नहीं किया, लेकिन अगर मैं इन फ्यूचर कभी भी करूँगा तो मेरे को केराकिन के बारे में एक बार ध्यान जरूर जाएगा कि हमारे ओशन के अंदर एक ऐसा जॉइंट स्क्विड रहता है, मे बी, जो कि शायद से हमला कर सकता है।